नमस्कार। मीठी बा हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 6 के संस्कृत विषय में द्वितीय सत्र में जो प्रथम पाठ है मम अंगानी, वो आज हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। मम अंगानी, मम यानी कि मेरे, अंगानी यानी शरीर के अंग। शरीर के जो अंग होते हैं उसके बारे में हम पहचानेंगे। संस्कृत शब्द दिए हैं, उसको हम हिंदी में उसका अर्थ जानेंगे, समझेंगे। तो मम यानी मेरे, अंगानी यानी अंग, मेरे शरीर के अंग। तो चलो छात्र हम देखते हैं। पहला अंग है ललाटम। पहला अंग कौन सा है? ललाटम। ललाटम अर्थात क्या है? ललाटम यानी कपाल। ललाटम का अर्थ होता है, ललाटम यानी कपाल, अथवा तो मस्तक भी बोलते हैं उसको, मस्तक। ललाटम अर्थात कपाल, मस्तक। आगे का अंग है नेत्रम। कौन सा अंग है विद्यार्थी मित्रों? नेत्रम। एषः कः अस्ति? एषः नेत्रम अस्ति। जो पहला है वो ललाटम। एषः कः अस्ति? एषः ललाटम अस्ति। ललाटम अर्थात मस्तक अथवा तो कपाल। एषः नेत्रम अस्ति। एषः कः अस्ति? एषः नेत्रम अस्ति। नेत्रम यानी कि आँख अथवा तो लोचन। नेत्रम यानी आँख। एषः नेत्रम अस्ति। एषः नेत्रम अस्ति अर्थात यह आँख है। आगे का अंग देखेंगे। एषः नासिका। एषः कः अस्ति? एषः नासिका अस्ति। नासिका अर्थात नौक अथवा तो नाक। आगे का अंग है एषः मुखम अस्ति। एषः कः अस्ति? एषः मुखम अस्ति। मुखम यानी कि मुँह, मुँह। मुखम यानी मुँह। आगे का अंग है वक्षः। एषः वक्षः अस्ति। वक्ष यानी छाती। वक्ष यानी छाती। वक्ष का अर्थ होता है छाती। एषः उदरम अस्ति। एषः कः अस्ति? एषः उदरम अस्ति। उदरम अर्थात पेट। एषः उदरम अस्ति, यह पेट है। आगे का अंग है एषः पादः अस्ति। पाँव। पादः का अर्थ होता है पाँव, यह पाँव है। आगे का शब्द है, अंग है चरणः। एषः चरणः अस्ति। एषः चरण यानी कि यह पाँव का पंजा है। एषः चरणः अस्ति यानी कि यह पाँव का पंजा है। एषः करतलम। एषः कः अस्ति? एषः करतलम अस्ति। करतलम यानी हाथ का पंजा, हाथ का पंजा है। आगे का अंग है एषः हस्तः। एषः कः अस्ति? एषः हस्तः अस्ति। हस्त यानी हाथ, हस्त यानी हाथ। आगे का अंग है एषः ग्रीवा। एषः कः अस्ति? एषः ग्रीवा। ग्रीवा यानी गर्दन। एषः कः अस्ति? एषः ग्रीवा। ग्रीवा यानी कि गर्दन। जो मस्तक के नीचे का जो भाग होता है उसे हम गर्दन बोलते हैं। आगे का अंग है कर्ण। एषः कर्ण। कर्ण यानी कि कान, यह कान है। एषः केशः। एषः कः अस्ति? एषः केशा। केशा यानी कि बाल, यह बाल है। आगे का अंग है एषः जिह्वा। जिह्वा यानी कि जीभ। एषः जिह्वा यानी कि जीभ, यह जीभ है। एषः दंता, यह दांत है। दंता यानी दांत। आगे का अंग है एषः ओष्ठः। ओष्ठ यानी होठ, यह होठ है। तो छात्र आप लोगों को जो संस्कृत शब्द है उसका हिंदी में
क्या अर्थ होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम एक बार वापस उसका जो संस्कृत शब्द है और उसका हिंदी एक बार हम देख लेंगे। चलो, पहला अंग है ललाटम। ललाटम यानी मस्तक अथवा तो कपाल। नेत्रम, नेत्रम अर्थात आँख। नासिका, नासिका अर्थात नाक। मुखम, मुखम यानी मुंह। वक्ष, वक्ष यानी छाती। उदरम, उदरम अर्थात पेट। पादः, पादः यानी कि पाँव। चरणः, चरण यानी पाँव का पंजा। करतलम, करतलम यानी हाथ का पंजा। हस्तः, हस्तः यानी हाथ। ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन। कर्ण, कर्ण यानी कान। केशाः, केशाः यानी बाल। जिह्वा, जिह्वा यानी जीभ। दंताः, दंताः का अर्थ होता है दांत। ओष्ठः, ओष्ठः यानी कि उसका अर्थ होता है होठ। तो छात्र आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मम अंगानी यानी प्रथम जो पाठ है, पहला पाठ हमारा है मम अंगानी, मेरे अंग, हमारे अंग। तो इसका संस्कृत में क्या बोलते हैं और हिंदी में उसका क्या अर्थ होता है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में दूसरा जो पाठ है वो पढ़ेंगे, उसमें श्लोक है, वो श्लोक का अनुवाद और समझूती प्राप्त करेंगे। जो तब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य छात्रों को यह वीडियो शेयर करिएगा।